हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बुद्धियागा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो आज का हम लोगों का मुख्य चैप्टर क्या है दोस्तों? पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना की आज इकोनॉमी का चैप्टर है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पंचवर्षीय योजना की। तो शुरुआत करने से पहले बता दें दोस्तों कि ये हमारे चैनल का नाम है दोस्तों बुद्धियागा स्टडी। तो आपको अगर हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों पढ़ाई अगर अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों और दोस्तों में शेयर करेंगे। तो आज का मुख्य चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों भारत की पंचवर्षीय योजना। तो भारत की पंचवर्षीय योजना की बात करें दोस्तों, भारत में अभी तक पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या क्या रहा, आइए जानते हैं डिटेल में। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक का रहा। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक का रहा। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक का रहा। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक का रहा। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1961 से 66 तक का रहा। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक का रहा। इसके बाद 1966 से 1969 तक 3 साल का योजना अवकाश रखा गया। 3 साल तक क्या रखा गया? योजना अवकाश रखा गया। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें दोस्तों तो 1969 से 74। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें दोस्तों तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक का था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक का था। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक का था। और फिर इसके बाद 2 वर्ष का योजना अवकाश रखा गया। इसी वक्त लाया गया अनवरत योजना जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। फिर इसके बाद 2 वर्ष का योजना अवकाश रखा गया 1990 से 92। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। नौवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें दोस्तों तो 1997 से 2002 ईस्वी तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 10वीं पंचवर्षीय योजना सन 2002 से 2007 ईस्वी तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें दोस्तों तो सन 2007 से 2012 ईस्वी तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना सन 2007 से 2012 ईस्वी तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें दोस्तों तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बारी बारी से, आइए डिटेल में जानते हैं दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की बात करें दोस्तों तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। किस मॉडल पर आधारित था? तो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। प्राथमिकता किसे दिया गया? तो कृषि को प्राथमिकता दिया गया। प्राथमिकता किसे दिया गया? तो कृषि को प्राथमिकता दिया गया। देन किसकी है? इस समय क्या क्या कार्य हुए? तो पहला दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। दूसरा भाखड़ा नागल परियोजना, दूसरा क्या था? भाखड़ा नागल परियोजना। तीसरा हीराकुंड महानदी परियोजना, हीराकुंड परियोजना। तो ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं सिंदरी का उर्वरक कारखाना जो कि झारखंड में उपस्थित है।
और नेक्स्ट आगे है पिंपरी का एंटीबायोटिक कारखाना जो कि महाराष्ट्र में है, एंटीबायोटिक प्रतिजैविक। इसका विकास दर का लक्ष्य क्या रखा गया था दोस्तों? 2.1, लेकिन प्राप्ति कितना हुई? 3.6। तो अच्छा रहा परफॉर्मेंस। आगे बात करते हैं दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना की। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1956 से 1961। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। और ये मॉडल किस पर आधारित था? तो महान नोबिस नेहरू मॉडल पर आधारित था, तो इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। और इसे प्राथमिकता किस चीज़ का था? तो भारी उद्योग की प्राथमिकता थी, भारी उद्योग की प्राथमिकता थी, इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। इससे दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या देन हुआ दोस्तों, आइए जानते हैं। तो जर्मनी के सहयोग से राउरकेला ओडिशा में स्थापित की गई। रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, रूस के सहयोग से किया गया। ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर में पश्चिम बंगाल में कौन सा कारखाना चालू किया गया? तो ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन के सहयोग से किया गया दुर्गापुर कारखाना। आगे बात करते हैं दोस्तों, बिहार में बरौनी में तेल शोधक कारखाना का स्थापित किया गया। और आगे है खादी उद्यान उद्योग कारखाना 1956 ईस्वी में मुंबई में। पंचायती राज की शुरुआत भी 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को की गई। विकास दर कितना रखा गया? 4.5, लेकिन प्राप्ति कितना हुई? 4.2। आगे बात करते हैं दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें दोस्तों तो प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन उसी समय 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनाए गए, लेकिन इसके बाद भी इनका भी 1966 11 जनवरी 1966 को ही मृत्यु हो गई। ये मॉडल कौन सा था? तो चक्रवर्ती मॉडल था। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन सा था? चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। प्राथमिकता किसे दी गई? तो कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। और देन क्या क्या है? तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना झारखंड में 1965 ईस्वी में रूस की सहयोग से, और 1962 में चीन से युद्ध हुआ। उसके बाद 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ। 1966 में अकाल पड़ने के कारण सबसे न्यूनतम विकास दर रहा 2.5। हरित क्रांति की भी शुरुआत लगभग की गई थी। आगे बात करते हैं दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ये किस मॉडल पर था? तो गॉडगिल योजना पर आधारित था। किस योजना पर आधारित था? तो गॉडगिल योजना पर आधारित था, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। और देन क्या क्या है? तो हरित क्रांति 1966-67 ईस्वी में ही आई थी। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा। विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। विशाखापट्टनम लौह इस्पात की स्थापना की गई। विशेष राज्य की दर्जा का प्रावधान किया गया। हरित क्रांति की शुरुआत हुई। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। विशाखापट्टनम लौह इस्पात कारखाना की शुरुआत की गई। इसरो की स्थापना सन 15 अगस्त 1969 को की गई। प्राथमिकता क्या था? तो स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल। कृषि तथा सिंचाई को महत्व देना। आगे बात करते हैं दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1974 से 1978 तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 4 साल वाला योजना कहलाता है। ये गरीबी हटाओ का नारा का लक्ष्य 1971 के लोकसभा चुनाव में कौन दी थी? इंदिरा गांधी।
20 सूत्रीय विकास का लक्ष्य रखा गया डीपी धर के द्वारा। डीपी धर नोट, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसे जनता पार्टी की सरकार ने 1 साल पहले ही इस योजना को समाप्त कर दिया और अनवरत योजना रोलिंग प्लान लागू किया। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 से ध्यान रखेंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, लेकिन 1984 में 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को इनकी हत्या कर दी गई थी। किनके द्वारा की गई थी? तो एक 2 पंजाबी बॉडीगार्ड थे, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। प्राथमिकता क्या दी गई? तो गरीबी का निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य था। विद्युतीकरण पर जोर दिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में विद्युतीकरण पर जोर दिया गया। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नाबार्ड की स्थापना की गई। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90, इसे ध्यान रख लेंगे। प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। लक्ष्य क्या क्या रखा गया, आइए जानते हैं बारी बारी से। आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण। आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण। इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत। इंदिरा गांधी आवास, इंदिरा आवास की शुरुआत की गई। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई। भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई। स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई 7वीं पंचवर्षीय योजना में। गांधी जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। कंप्यूटर युग की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना से की गई। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली पेश किया गया 7वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी के द्वारा। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें दोस्तों तो 1992 से 97। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्राथमिकता क्या दिया गया? तो रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता। तो इसी में एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का लक्ष्य रखा गया। विकास दर क्या था? 5.6 लक्ष्य रखा गया, लेकिन 6.8 प्राप्त हुई। 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें दोस्तों 1997 से 2002 ईस्वी। तो मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया। मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। उसी समय पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया और कारगिल युद्ध भी उसी समय हुआ। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 ईस्वी। प्राथमिकता क्या दी गई? तो गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना प्राथमिकता रखा गया। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें दोस्तों 2007 से 12। प्राथमिकता क्या दी गई? तो तीव्रतम एवं समावेशी विकास, रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। आम आदमी बीमा योजना को शुरुआत किया गया। राजीव गांधी आवास योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम की योजना की शुरुआत की गई। तो ध्यान रखेंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें दोस्तों तो इसका कब टाइमिंग था? 2012 से 17। प्राथमिकता क्या था? तीव्रतम एवं समावेशी विकास। यह योजना श्री रंगराजन के द्वारा तैयार की गई थी। यह जो योजना है श्री रंगराजन के द्वारा तैयार की गई थी। इसकी मुख्य थीम क्या थी? तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास का लक्ष्य था।
2014 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो योजना आयोग को ख़त्म कर दिया और 1 जनवरी 2015 ईस्वी से नीति आयोग की स्थापना की गई। घोषणा कब की गई? तो 15 अगस्त 2014 ईस्वी को लाल किला से। लेकिन स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड टॉपिक बेहद अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों और दोस्तों में शेयर करेंगे। तो आज का टॉपिक को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।